गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे। आज मैं आपको एक कहानी सुनूंगी ना। एक बड़े सारे जंगल में एक शेर रहता है। शेर किसने देखा है? कैसा होता है? ये ना शेर। एक जंगल में एक शेर रहता है और उस जंगल के अंदर एक चूहा रहता है। चूहा देखा है ना? तो चूहा रहता है तो जंगल में रहता है चूहा। हाँ, तो शेर जंगल के अंदर एक दिन क्या है, सोता रहता है। उसको नींद आ जाती है और चूहा उसके ऊपर सोते हुए शेर के ऊपर उछलता कूदता रहता है और उसे परेशान करता रहता है। इतने में इतना कि शेर की नींद उड़ जाती है और वो उसे अपने पंजे में पकड़ लेता है, चूहे को। शेर किसको पकड़ता है? चूहे को अपने पंजे में पकड़ लेता है और वो उसे मारने के लिए बोलता है कि तू मेरे को परेशान कर रहा है, मेरी नींद उड़ा दी तूने, तो मैं तेरे को मारूंगा। शेर किसको बोलता है? चूहे को। चूहे को बोलता है। फिर चूहा बोलता है कि मुझे मत मारो। उसे प्रार्थना करता है कि मुझे ना मारे, कभी भी मेरी मदद मैं आपका साथ दूंगा। कभी भी आपको आगे कहीं भी भविष्य में मेरी जरूरत पड़े तो मैं साथ दूंगा। तो इतने में ये बात सुनकर शेर चूहे को छोड़ देता है, उसे मारता नहीं है। और कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आते हैं। और वो शेर को एक जाल में बंद कर लेते हैं। शेर को किसको बंद करते हैं? शेर को बंद करते हैं शिकारी। तो वो शेर होता है, वो बार बार कोशिश करता है, बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने जाल से निकल नहीं पाता है। और वो बार बार कोशिश करता है, फिर भी उस जाल से निकल नहीं पाता। वो परेशान होकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो चूहा आता है उसके पास, शेर के पास में। तो परेशान शेर को देखकर उसको मदद करने की कोशिश करता है शेर की, चूहा। तो चूहा अपने दांतों से उस जाल को काट देता है। कौन से जाल को काटता है? जिसमें शेर बंद हो रखा था ना, तो चूहे के दांत पहने होते हैं ना, तो उस जाल को काट देता है अपने दांतों से चूहा। और शेर बाहर निकल जाता है। दोनों में मित्रता हो जाती है। शेर बहुत खुश होता है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी किसी को कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना? और एक देखो इधर देखो बुढ़िया, और एक कहानी और सुनाती हूँ आपको। प्यासा कौवा। कौवा किसने देखा है? कागलो कागलो कागलो। कहाँ पे देखा है? कौवा अपने देखो ब्लैक कलर का होता है ना, काले कलर का उड़ता है ना कौवा। तो मैं कहानी सुना रही हूँ आपको। एक जंगल में एक कौवा रहता है, प्यासा कौवा। उसे एक दिन प्यास लगती है बहुत जोर से। इधर देखो इधर। इधर देख। तो मेरे को प्यास लगती है, वो जंगल में इधर उधर दौड़ता रहता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। वो बहुत कोशिश करता है, कभी इधर उठता है कभी उधर उठता है, लेकिन उसे पानी नहीं दिखाई देता है। पानी नहीं दिखाई देता है तो उड़ता उड़ता परेशान हो जाता है, थक जाता है। उसके बाद उसे घड़ा दिखाई देता है, मटका। जानते हो ना मटका? सबके घर पे है ना? तो वो मटके के पास आता है, उसमें देखता है थोड़ा सा ही पानी रहता है। तो जैसे वो मटके के अंदर अपनी चोंच डालता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, और अब उसकी चोंच पानी तक ही नहीं पहुंचती क्योंकि उसमें पानी बहुत कम था। उसमें पानी कम था मटके के अंदर, तो उसकी चोंच ही नहीं डूबती है पानी के अंदर। तो कौवा सोचता है क्या किया जाए। कौवा सोचता है कि आसपास में जितने भी पत्थर है ना, उनको इकट्ठा किया जाए और उनको इकट्ठा करने के बाद में उसमें डाला जाए। तो आप आसपास के सभी पत्थरों को एक एक कंकड़ जानते हो, पत्थर है ना, एक एक कंकड़ को लाके इकट्ठा कर लेता है और अपनी चोंच से एक एक कंकड़ को मटके में डालता है। कौन से मटके में डालते हैं? जिस मटके में पानी होता है ना, अपनी चोंच से पकड़ के मटके में डाल देता है। वो जैसे जैसे उसमें पत्थर डालता है ना मटके में, तो पानी ऊपर आ जाता है और कंकड़ नीचे रह जाते हैं। कंकड़ को डालने से पानी ऊपर आ जाता है ना। इसी प्रकार फिर कौवा पानी पीता है, अपनी प्यास हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है कौवा अपनी प्यास बुझाकर, और वो खूब खुश होता है और फिर कौवा उड़ जाता है। इस कहानी से भी क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से भी ये शिक्षा